नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, यानी कि सर्वाइकल मसल्स की वजह से। ये हमारा पोर्शन सर्वाइकल स्पाइन है, ये हमारा अक्षकुट है, यानी कि हमारे सर का पिछला हिस्सा, उसका बेस यानी कि उसका निचला हिस्सा जो होता है, ये स्पाइन और इसका निचला हिस्सा जहाँ पर जॉइंट होते हैं, जहाँ पर बेस ऑफ स्कल और C1 C2 स्पाइन इसका लोकेशन है, उस जगह पर अगर टाइटनेस होती है मसल्स के एसोसिएटेड तो उसे कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। जब भी ये हमारे सर्वाइकल मसल्स यानी कि ये पोर्शन जो होते हैं, नजीक ले लीजिए, ये पोर्शन जो होते हैं, अगर इनके अंदर टाइटनेस होता है, स्पाजम होता है, यानी कि मसल्स के अंदर जरा पेनफुल होता है, तो जाके ये चीज़ टाइट होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे के मसल्स, ये पोर्शन, ये सारे सिकुड़ते हैं। ये इस तरीके से जब टाइट होते हैं तो वहां पर ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर देखेंगे कि किसी को नेक पेन होता है, यानी कि गर्दन में जब दर्द होता है तो वो हिस्सा सर के इस पूरे हिस्से में इन्वॉल्व होता है। ये सारा चीजें इन्वॉल्व जब होता है तो उसे दर्द कहते हैं। और कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि इस तरीके का जब पेन आता है तो कभी कभी बीपी के अंदर फ्लक्चुएशंस भी होते हैं, यानी कि बीपी के उतार चढ़ाव में भी इसमें देखे गए हैं। उसमें करते क्या है कि जब ये जंक्शन पोर्शन है, ये जॉइंट है, इस जॉइंट को बहुत ही धीमे धीमे इसे सर्कुलर मोशन में मसाज किया जाता है। ये मसाज करने की वजह से उस प्रेशर में, उसके टाइटनेस में बहुत कमी आ जाती है, और कमी आने की वजह से हेडेक में विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर में उसका पेन काफ़ी कम हो जाता है। इसी को कहते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। लेकिन इसके साथ में एसोसिएट करते हैं और भी इसके आसपास के मसल्स, जैसे देखा जाएगा कि ये थोरेसिक मसल्स भी, यानी कि T1 T2 T3 के पास के भी मसल्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में ये जो साइड के देखते हैं ट्रेपेजियस, ये 2 मसल्स होते हैं, ट्रेपेजियस होते हैं, स्केलिनियस है, और भी इसके सर्वाइकल मसल्स हैं जो क्लेविकल के पास में भी होते हैं और सर्वाइकल स्पाइन के नीचे भी होते हैं। तो ये पोर्शन भी थोड़ा पेनफुल हो जाता है, ये पोर्शन में भी पेन होता है। और देखेंगे कि अक्सर नेक पेन के साथ साथ वो पेशेंट ये भी कंप्लेन करता होगा कि उनके नेक में ये पोर्शन में पेनफुल, यहाँ भी पेन होता है उससे अक्सर। तो इसको भी रिलीज करना पड़ता है मसाज के थ्रू, और इसे स्ट्रेचिंग भी करना पड़ता है। स्ट्रेच करते करते ये पेन धीरे धीरे रिलीव हो जाता है। ये होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। सर्वाइकल मसल्स की वजह से हेडेक आता है। अक्सर यही चीजें मानते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही होता है, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अकेला नहीं आता है, उसके साथ में और चीजें भी आती है। मसल्स का टाइटनेस, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तब जाके ये धीरे धीरे करते करते ये आगे प्रोग्रेसिव हो जाता है, तब जाके इनके इस पोर्शन में हेडेक आता है। और जैसे ही आप इनके जंक्शन पे C1 C2 और बेस ऑफ स्कल के जंक्शन पर आप उसका मसाज करने शुरू करते हैं, गोलाई गोलाई पोर्शन में, धीरे धीरे स्लोली, तो उसका पेन ऑटोमेटिकली कुछ रेगुलर सेशंस के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये था हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। अगर आपको इस वीडियो पर कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और हम आपको उसके रिलेवेंट वीडियो पर जरूर रिप्लाई करेंगे। नमस्कार।